बढ़िया। इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट बचे हुए क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 17 क्वेश्चन तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। हमारा 18th क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द फोर्थ टर्म 8 टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ठीक है, कोई एपी है आपके पास, उसकी फोर्थ टर्म और 8 टर्म का जो सम है वो है 24। एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म, अगर उसी एपी की हम 6 टर्म और 8 टर्म ऐड करें, 10th टर्म ऐड करेंगे तो उसका जो सम आएगा वो आएगा 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। आपको पहली 3 टर्म निकालनी है एपी की। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जैसे आपके पास एपी है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10। ठीक है, एक एपी आपके पास 10 टर्म तक है, तो उसने बोला 4 टर्म एंड 8 टर्म। जो आपकी ये 4th टर्म आएगी और ये 8 टर्म, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो हमारा क्या आएगा? सम। ठीक है, लिख दो ऊपर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है, क्या है? 4 टर्म और 8 टर्म को ऐड करेंगे तो हमारे सम क्या आएगा? 24। तो दैट मीन्स A4 में हम अगर A8 ऐड कर देते हैं तो आपका सम क्या आएगा? 24। ठीक है, और A4 को आप कैसे लिख सकते हो? A प्लस 3D। A4 की जगह क्या लिख सकते हो? A प्लस 3D। और ऐसे ही A8 की जगह क्या लिख सकते हो? A प्लस 7D। दैट मीन इज इक्वल टू 24। ब्रैकेट में लिख दो आप A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D और A8 इज इक्वल टू A प्लस 7D। ठीक है, A ऐड किया तो आपका आ गया 2A प्लस 3D और 7D प्लस 10D इज इक्वल टू 24। ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म। अब उसने बोल दिया जो ये 6th टर्म है और ये 10th टर्म है, अगर इन दोनों को ऐड करोगे आप तो आपका जो सम आएगा वो आएगा 44। दैट मीन्स कैसे लिख सकते हो आप इसको? A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। ठीक है, A6 को कैसे लिख सकते हो? A प्लस 5D प्लस A10 को कैसे लिख रहे हो? A प्लस 9D। ये कैसे लिख रहा हूं? आप लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों ने देखी है तो आप बता सकते हो कैसे आ रहे हैं। इस टाइप से सब कुछ समझा रखा है, पुराने पार्ट जरूर देखा करो। ठीक है, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D और A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। A प्लस A ऐड करके आ गया आपका 2A प्लस 9 प्लस 5 14D इज इक्वल टू 44। ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट में से किसी को भी आप सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी भी सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो या सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड में से आप फर्स्ट को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और फर्स्ट में से सेकंड को भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो लिखो 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। ठीक है, ऊपर गया 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। ठीक है,
ये आपके साइन चेंज और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2a से 2a कैंसिल आउट 14d माइनस 10d आपका क्या आ गया 4d इज इक्वल टू 4 में से 4 0 4 में से 2 20 प्लस का 20 आएगा d इज इक्वल टू 20/4 दैट मीन्स 2 5 जा 20। तो आपकी d की वैल्यू क्या आई है d इज इक्वल टू 5। अब इस d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो 5 फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, आपकी वहां से क्या a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। d की वैल्यू 5 है 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24। 2a इज इक्वल टू 24, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा -50। ठीक है, तो आपका आ गया माइनस का 26 2a। a इज इक्वल टू -26 डिवाइड बाय 2, तो दैट मीन्स आ जाएगा आपकी a की वैल्यू आ जाएगी -13। a इज इक्वल टू -13। a ही हमारा क्या होता है a1। ठीक है, आपको निकालना क्या है फर्स्ट थ्री टर्म। फर्स्ट थ्री टर्म मतलब a1 a2 a3। तो a इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू -30। ठीक है, a1 आपका आ गया। अब a2 क्या है a1 प्लस d। ठीक है, -13 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 13 में से 5 माइनस गया 8 -8 और a2 प्लस d। ठीक है, a2 क्या है -8 और प्लस डिफरेंस है d 5। ठीक है, तो आपका आ गया -3। तो बस हो गया आपका a1 a2 और a3 निकाल दिया आपने। सो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP इज आर क्या है -13, -8, -3। ये है आपकी फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ AP। किस AP की? जिस AP में 4th और 8th टर्म का सम आ जाए 24 और 6th और 10th का जो सम आएगा वो होगा 44। ठीक है, अब करते हैं हम 19th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। क्या है इसका मतलब? सुब्बाराव एक काम स्टार्ट करता है, जॉब पर काम स्टार्ट करता है 1995 में एट एनुअल सैलरी। उसको पूरे ईयर की सैलरी कितने रुपए मिलती है 5000 एंड रिसीव्ड द एन इंक्रीमेंट। उसको इंक्रीमेंट मिलता है ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल उसका 200 रुपए इंक्रीमेंट मिलता है। इन विच ईयर हिज इनकम रीच 7000। ठीक है, एक सुब्बाराव है, उसकी इनकम है एनुअल इनकम है 5000 रुपीज। हर साल उसके 200 रुपए बढ़ते हैं। तो वो कब कौन से साल में उसकी जो सैलरी हो जाएगी 7000 रुपए पूरे साल की इनकम, एनुअल इनकम दी है इन्होंने पर ईयर की। क्या है एनुअल सैलरी इन 1995 इज इक्वल टू कितनी है 5000 रुपीज।
ठीक है। एनुअल सैलरी इन 1996, क्या इंक्रीमेंट मिलेगा अगले साल 200 रुपए का? तो हो जाएगी उनकी सैलरी 5200 रुपीज। और एनुअल सैलरी इन 1997 200 रुपए और बढ़ जाएंगे उसके, तो आ जाएगा 5400 रुपीज। ठीक है। ऐसे करते करते उसकी सैलरी 200 रुपए इंक्रीज होती है। तो किस साल, किस ईयर में उसकी सैलरी 7000 रुपीज हो जाएगी? तो आपको जो एपी मिली है वो क्या है? 5000, 5200, 5400, ऐसे करते करते एक कब होगी ये? 7000 रुपीज। ठीक है। तो ये है हमारा A1, पहले साल की है A1, ये दूसरे ईयर की A2, ये तीसरे ईयर की A3। लेकिन हमें आगे चलते चलते पता नहीं लगा ये हमारी कौन से ईयर की है, ये हमें पता नहीं, ये हमें निकालना है। तो AN हमारा कंप्लीट नंबर दे दिया उसने 7000। ठीक है। तो A इज इक्वल टू 500, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, दैट मीन्स 5200 माइनस 5000 इज इक्वल टू 200। ठीक है। D की वैल्यू आ गई और AN की वैल्यू आपको दी है उसने कंप्लीट नंबर 7000। ठीक है। तो AN इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है। ये दे रखे हमें, अगर हमें आगे पास N की वैल्यू आ जाए तो हमें पता लग जाएगा कौन से ईयर में हो जाएगी उसकी सैलरी 7000। तो AN की वैल्यू दी है 7000, A की वैल्यू आपके पास 5000 और N की वैल्यू आप लोगों को नहीं मालूम, N माइनस 1। D आपके पास है 200। 5000 इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 5000 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 200। 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 2000, N माइनस 1। ये आपका 200 मल्टीप्लाई में 200 आपका डिवाइड में आ जाएगा। 2000 डिवाइड में 200 कैंसल आउट, 2 10 जा 20 इज इक्वल टू N माइनस 1। ठीक है। N माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 10। तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स N इज इक्वल टू 10 प्लस 1, N इज इक्वल टू 11। तो ये वैल्यू किसी है? A11 की, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये क्या है? 11। तो दैट मीन्स in which year? In 11th year, in 11th year his salary reached 7000 rupees। ठीक है। 11वें साल में उसकी सैलरी 7000 रुपए पर पहुंच जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन में उसने ये बोला था कि 200 रुपए हर साल उसको इंक्रीमेंट मिलता है, उसके पहले साल की सैलरी है उसकी 5000 और 200 इंक्रीमेंट लगता है। सेम हमने एपी निकाल ली और उसने पूछा है कि किस साल में हमारी सैलरी, उस लड़के की, शोभा की सैलरी उतनी हो जाएगी 7000 रुपीज। ठीक है। AN की लास्ट वैल्यू दे दी आपको एक टाइप से, और इस फॉर्मूले में पुट करके आपने N की वैल्यू निकाल ली। N मतलब AN की वैल्यू आ जाएगी A11। A11 मतलब 11वें साल में उसकी सैलरी हो जाएगी 7000 रुपीज। आपका 19th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन हमारा क्या है? रामकली सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। फर्स्ट ईयर के पहले वीक में 5 रुपए सेव करते हैं रामकली
एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, मतलब हर वीक वो अपनी सेविंग को इंक्रीज करती है 1.75 रुपीज। इफ इन एनथ वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 फाइंड एन। सेम क्वेश्चन जैसा आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। उसमें क्या था, सैलरी दे रखी थी, इसमें दे रखा है उसने सेविंग। ठीक है, सेविंग 5 रुपए दे रखा है, इंक्रीमेंट दे रखा है 1.75, उसमें उसकी सैलरी थी 5000 और इंक्रीमेंट था 200। ठीक है, और उसने दे रखा था कि किस ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। इसने पूछ लिया कि किस एनथ वीक में उसका जो सेविंग हो जाएगी वो हो जाएगी 20.75 फाइंड एन। सेम क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं फिर इसको। रामकली फर्स्ट वीक सेविंग इज इक्वल टू कितनी है, 5 रुपीज। और सेकेंड वीक की सेविंग क्या होगी, 5 प्लस 1.75, 5 प्लस 1.75, दैट मीन्स 6.75। और थर्ड वीक की तो आपकी आ गई 6.75 प्लस 1.75, दैट मीन्स 5 5 0 10, 5 और 8.5। ठीक है, तो करते हैं। एपी हमें मिल गई है, एपी इज इक्वल टू 5, 6.75, 8.5। ऐसे करते करते उसने बोल दिया है कि उसकी जो सेविंग हो जाएगी वो कितनी है, 20.75। तो ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये है आपका AN। AN की वैल्यू आपको दी है कंप्लीट नंबर। ठीक है, आपको N की वैल्यू निकालनी है, इसमें उन्होंने डायरेक्ट ही बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ N। ठीक है, AN, A लिखो पहले, A इज इक्वल टू 5, D is equal to A2 minus A1, that means 6.75 minus 5, आपका D आ जाएगा 1.75। ठीक है, और AN की वैल्यू आपको दी है 20.75 रुपीज में ये। ठीक है, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू क्या है, 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस N माइनस 1 इंटू 1.75। इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 1.75। इसमें से आपको 5 माइनस करोगे क्या आएगा, 15.75 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, तो आपका आ गया 15.75 डिवाइड बाई 1.75 इज इक्वल टू N माइनस 1। ठीक है, कैंसिल आउट यहां पर कर देते हैं इसको। सेम यही वैल्यू यहां पर लिख रहा हूं मैं, तो आपका क्या आएगा, N माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 डिवाइड बाई 1.75। अगर ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे भी आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में 100। पॉइंट के बाद क्योंकि 2 डिजिट है, 2 डिजिट है यहाँ पर भी, इसलिए 100 है। 100 से 100 कैंसिल, 25 से 25 से 25 7 जा 175, 25 6 जा और 25 7 माइनस 3, तो दैट मीन्स 7 9 जा 63। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, दैट मीन्स n की वैल्यू आ गई आपकी
10, ठीक है। तो उसने पूछा हर वीक nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। तो 10th वीक में आप उसकी जो इनकम हो जाएगी इन 10th वीक हर वीकली सेविंग बिकम कितनी 20.75 रुपीज, ठीक है। सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन था ये, उसमें 11 ईयर के बाद आया, इसमें 10 वीक के बाद आपकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। ये आपका 20th क्वेश्चन था। ये 5 पॉइंट एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां तक अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है भाई।